प्रश्नावली 16.2 के उदाहरण। पहला उदाहरण इसमें दिया हुआ है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेमी। हमें सबसे पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको त्रिज्या इसकी ज्ञात कर लो पहले। ये त्रिज्या ज्ञात करनी। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है और ऊंचाई इसकी 21 सेमी दी हुई है और आपको त्रिज्या पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आपको कल आपको सूत्र लिखा था बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दूं। यहां लिखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह। अब आपको मालूम है कि बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है? वृत्त होता है। इसका मतलब ये बेलन का जो आधार होता है वो वृत्तीय भाग होता है, नीचे वाला गोल भाग होता है, वृत्तीय भाग होता है। तो बेलन के आधार का आप सूत्र लगा दो। बेलन का आधार होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154। यहां लिखो आप 154 बराबर का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह और आर का स्क्वायर लगा दो। 154 बराबर का चिन्ह 22/7 गुणा आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को इधर ले लो, बाहर निकाल दो, या का चिन्ह लगा दो, या आर स्क्वायर बराबर का ये चिन्ह। जब ये बाहर निकलेगा तो ये संख्या जो है बदल जाती है, 7 ऊपर जाएगा और 22 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। गुणा का चिन्ह कितना हुआ? 154 काट दो। 22 आता कितना हुआ? 154। आर स्क्वायर का मान सातों साथी कितना हुआ? 49। ये तो आर स्क्वायर का मान कितना हुआ? 49। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 49 का अंडर रूट। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 सेमी। ये त्रिज्या आ गई 7 सेमी। ये बेलन की त्रिज्या जो है वो 7 सेमी आ गई। अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी है? 21 सेमी है और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी पूछा है। आपको पूछा है बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ, दो सूत्र पूछे हैं इसके अंदर। तो आप यहां लिख दो बेलन का, पहले दो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है, अब आपको बेलन के आयतन का सूत्र लगाओ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का सूत्र है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब बराबर का चिन्ह लगा दो। 22/7 गुणा का चिन्ह, आर हमारे पास 7 गुणा ऊंचाई हमारे पास 21 काट दो। 7 से 7 काट दो। 22 तक कितना हुआ? 154 को 21 की गुणा कर दो। 4 एकम 4, 5 एकम 5, 1 का 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 4 का 4, 8 5 13, 2 का 2 और 3 का 3, कितना आएगा? 32-34 सेमी की ये क्यू। ये बेलन का आयतन आ गया। अब आप पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ। यहां लिखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। परिधि गुणा ऊंचाई होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो होता है 2 पाई आर एच। तो आप यहां से 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा कितना हुआ? 21। 7 से 7 काट दो। 22 ने 2 गुणा कर दो 44 और 21 से गुणा कर दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का 4, 8 4 12, 9 का 9, कितना हुआ? 924 वर्ग सेमी।
ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 21, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 ने 2 गुणा कर दो 44, और 44 को 21 से गुणा कर दो 924 वर्ग सेमी। दूसरा एग्जाम्पल, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आप यहां लिखो बेलन की ऊंचाई, आपको बेलन की जो ऊंचाई जो है वो दे रखी है 11 सेमी दी हुई है आपको, और आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 968 वर्ग सेमी। आपको त्रिज्या पूछिए, वो कह रहे त्रिज्या ज्ञात करो। ये इस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी हो तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो हमारे पास बेलन की ऊंचाई दी हुई है, हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा करके त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आप यहां लिखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ये 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है 968, यहां लिखो आप 968 यहां लिख दीजिए, बराबर का ये चिन्ह। अब 2 का 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, पाई का मान 22/7 गुणा का चिन्ह, आर हमें ज्ञात करना है, आर गुणा का चिन्ह, और एच का मान हमारे पास कितना ये 11 लिखा हुआ 11। 968 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 11। अब इस आर को हमें बाहर निकालना है, इस आर को बाहर निकालो। इस आर को जब हम बाहर निकालेंगे, ये आर जब बाहर आएगा तो ये संख्या, इसके पास जो संख्या होती है बराबर से वो ये भाग में होती है, ये सारी संख्याएं जो है बदल जाती है। अब ये 2/1 है, इसका क्रम बदल दो, क्या हो जाएगा 1 ऊपर जाएगा और 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हर जो है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ 2/1 है ये संख्या बदल जाएगी, 1 ऊपर जाएगा और 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, गुणा का ये चिन्ह लगा दो, और ये संख्या भी बदल दो, 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह, और ये भी संख्या बदल जाएगी, कितना हुआ 1/11 गुणा का चिन्ह, और ये संख्या कितनी है 968, यहां लिख दो आप 968। अब इसको काट दीजिए। आप देखो ये संख्या 22 से कटती है, ये 22 से काट दो, 22 एका 22, एक बार 22 चौका 88, 22 चौका 88, और फिर आता है 22 चौका 88, ये कट गए। फिर आप काट दो, 11 से काट दो, 11 का 11, 11 चौकू 44, 4 से कट गया। फिर ये 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ने फिर 7 भी गुणा कर दो 14, आर बराबर आ जाएगा 14 सेमी, ये 14 सेमी। अतः बेलन की जो त्रिज्या जो है वो 14 सेमी बन जाती है। तो बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो 2 पाई आर एच। जो सूत्र दिया होता है, देखो इसमें हमने बेलन का क्या था आधार का क्षेत्रफल था, तो हमने बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था। इसमें क्या दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो हमने बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया। जिसका सूत्र दिया होता है उसी सूत्र से हमें त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें 968 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 11। अब इस आर को बाहर निकालना है, इधर लाएंगे आर को बाहर निकालेंगे तो ये संख्या जो है जो बराबर पास जो संख्याएं होती है वो सब संख्याएं बदल जाती है, चाहे संख्या 1 हो चाहे 5 हो, कितनी भी संख्या हो वो सब संख्याएं बदल जाती है। तो ये 1/2 गुणा 7/22 गुणा 1/11 बन जाए गुणा रोचन और 968। अब काटेंगे, चाहे 11 से काट दो
चाहे बोले 22 से काट दो, 11 22 से काट दो, 22 चौका 88, 22 चौका 88, और फिर 11 से काट दो, 11 चौका 44, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को फिर 7 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14 से। तीसरा एग्जाम्पल, एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है। आपको देखो यहां दिया हुआ है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी दिया हुआ है, ये घन सेमी 448 पाई घन सेमी, और ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 7 सेमी, ये 7 सेमी ऊंचाई जो है 7 सेमी। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप पूछा है पार्श्व पृष्ठीय, कल बताया था पार्श्व जो होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। आपको बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, हमारे पास क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है, तो पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले आप बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, सबसे पहले आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। बेलन की त्रिज्या जो ज्ञात होगी उसके बाद आप बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखो, आपको यहां पर बेलन का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो आप बेलन के आयतन के सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। बेलन के आयतन से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। तो आप यहां लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन का आयतन कितना है, 448 पाई है, तो आप यहां लिखो 448 पाई का पाई लिख दो, बराबर का चिन्ह। अब इधर यदि पाई है तो यहां पाई का मान नहीं बदलना, पाई को पाई ही रखना, क्योंकि पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर ये पाई दिया हुआ है तो यहां पर भी आपको पाई का मान पाई ही रखना है, मान को बदलना नहीं है। यदि इसको बदल सकते हो, बोले गुणा 7 22/7 भी लिख सकते हो, फिर इसका भी मान आप 22/7 भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर पाई दिया हुआ है तो यहां पर आप पाई को मान पाई रहने दो। तो आप यहां लिख दो पाई गुणा का चिन्ह आर स्क्वायर गुणा का चिन्ह और कितना, ये 7। अब क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को बाहर ले आओ, इस आर स्क्वायर को बाहर ले लो, बाहर आएगा आर स्क्वायर, तब ये संख्या बदल जाएगी, ये 1/पाई बन जाएगा, गुणा का चिन्ह, ये संख्या भी बदल जाएगी, 1/7 बन जाएगा, गुणा का चिन्ह और 448 पाई, ये पाई का पाई। अब देखो इस पाई से ये पाई यहां पर काट दो, भले इस पाई से यहां पाई भी काट सकते हो, बराबर में भी काट सकते हो, पाई से पाई काट दो भले। अब इसमें 7 का भाग लगा दो, 7 संग कितना हुआ, 42, 7 चौका 28, कितना हुआ 64। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 64, तब आर का मान कितना होगा, 64 का अंडर रूट आ जाएगा, ये तो आर का मान कितना हो जाएगा, 8 से, 8 वाटी 64, 8 से, तो ये कितनी आ गई, 8 से में आ गई। अब आप पूछा है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहां लिखो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हल करो, बराबर का चिन्ह 2 गुणा 22/7 गुणा का चिन्ह। अब आर का मान हमारे पास कितना आया, 8, गुणा का चिन्ह और एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7, 7 से ये 7 काट दो, 22 ने 2 गुणा कर दो, 44 को 8 से गुणा कर दो, 8 चौका 32, हासिल पाई 3, 8 चौका 32 होती कितना हुआ 35, यहां लिख दो 352 वर्ग सेमी, ये वर्ग सेमी या सेमी का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, सेमी का स्क्वायर। तो यहां पर आपको बेलन का आयतन दिया हुआ था, तो आयतन के सूत्र से हमने यहां पर त्रिज्या ज्ञात कर ली। इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, बेलन के वक्र पृष्ठ से हमने यहां पर त्रिज्या ज्ञात की। यहां पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो आधार के क्षेत्रफल से हमने क्या ज्ञात कर ली, त्रिज्या ज्ञात कर ली। जो सूत्र दिया होता है उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला चौथा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर संख्या 4 देखिए, एक खोखले बेलन की ऊंचाई। अब यहां पर खोखला बेलन आ गया, खोखले बेलन की ऊंचाई आप यहां लिखो खोखले
बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई जो है वो है 21 डेसीमीटर। 21 डेसीमीटर दिया हुआ यहां पर, ये डेसीमीटर, ये 21 डेसीमीटर। और इसके बाह्य और अंत्य व्यास, बाह्य व्यास, बाह्य व्यास, बाह्य व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेमी, ये 10 सेमी। और अंत्य व्यास, यहां लिखो अंत्य व्यास, अंत्य व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 सेमी दिया हुआ है। बाहर का व्यास, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है और उसके बाह्य और अंत्य व्यास, यानी बाहर का और अंदर का व्यास जो है वो कितना, 10 सेमी और 6 सेमी है। तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर ये सेंटीमीटर है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेसीमीटर है। तो आपको मालूम है कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेमी होता है, या 10 सेमी का 1 डेसीमीटर बनता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 10 सेमी बराबर 1 डेसीमीटर बनता है, ये डेसीमीटर बनता है। 10 सेमी का 1 डेसीमीटर बनता है, या 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होता है, या 10 सेमी का 1 डेसीमीटर बनता है। तो हमारे पास यहां पर कितना डेसीमीटर है, 21 डेसीमीटर है। तो 21 डेसीमीटर में कितने सेमी बन जाएंगे, 210 सेमी बन जाएंगे। आगे लिख दो बराबर का चिन्ह, 210 सेमी बन गया। ये संख्या बदलना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी, इसको बदलते नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है। प्रश्न को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है कि यहाँ डेसीमीटर है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इकाई जो है सेमी बदल गई, ये सेमी सेमी, एक इकाई प्रश्न में होना जरूरी है। तो 21 डेसीमीटर बराबर 210 सेमी बन गया, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होता है, तो 21 में कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। तो आप यहां रख दो 210 सेमी बन गए। अब देखो यहां पर बाह्य व्यास और अंत्य व्यास। अब यहां पर आपको व्यास दिया हुआ है और यहां पर ये व्यास दिया हुआ है। तो आपको मैंने कल बताया था, व्यास जब आता है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाती है। अब देखो बाह्य व्यास को दिया हुआ है, तो बाहर की त्रिज्या को हम R1 कहते हैं, R1 हो जाएगा 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेमी बन गया। और R2 हो जाएगा 6/2 बराबर कितना हुआ, 3 सेमी बन गया। ये R1 और R2 लिखते हो। इसको हम ये भी लिखते हैं, बड़ा R और छोटा r भी लिख सकते हैं, बड़ा R और छोटा r भी लिख सकते हो। तो R1 का मान हो गया 5 सेमी, R2 का मान हो गया 3 सेमी। अब आपके सामने लिख दो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। अब आपको खोखले बेलन का आयतन लिखना है, बेलन का आयतन नहीं लिखना है, यहां पर खोखले बेलन का आयतन लिखना है। तो यहां लिखिए पाई h कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये भी लिखते हो, या इसको ऐसे भी लिख लो भले, पाई h कोष्टक बड़ा R माइनस छोटा r और बड़ा R प्लस छोटा r, ऐसे भी लिख लो, या पाई h कोष्टक R1 माइनस R2 या R1 प्लस R2, ये भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसको मान ऐसे भी लिख सकते हो, इसका वर्ग ऐसे भी खोल सकते हो। अब देखो 22/7 गुणा रो चिन्ह। अब यहां पर s लिखा हुआ है, h हमारे पास कितना है, 210, तो आप यहां लिखो 210 कोष्टक बड़ा R कितना है, 5 माइनस 3 और 5 प्लस क्या हुआ, ये 3, ऐसे भी लिख सकते हो। कितना हुआ 22/7 गुणा का चिन्ह कितना हुआ, 210 गुणा का चिन्ह, और 5 में से 3 कम कर लो, 2 गुणा का चिन्ह और 5 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8। अब काट दो, ये कट गया, कितनी बार कट गया, 30 बार। अब गुणा करो, कितना हुआ, 22 67 और 8 दूनी 16 से गुणा कर दो, 0 का 0, 16 छक्का 96, असल पाई 9, 16 छक्का 96 और 9 105 सेमी की क्यूब लिख दो, 10,560 सेमी की क्यूब।
ये खोखले बेलन का आयतन आ गया, ये खोखले बेलन का आयतन आ गया। अगला है उदाहरण संख्या 5वां। उदाहरण 5वां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। त्रिज्या और ऊंचाई, देखो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 1:3 दिया हुआ है, और उसका आयतन 3234 घन सेमी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर आपको त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, 1:3 है। ये तो सरल अनुपात जो होता है क्या होता है? सरलतम रूप होता है। ये मालूम नहीं कि R कितना है और H कितना, ये हमें मालूम नहीं है। तो लिख लो आप यहां पर, माना कि बेलन की त्रिज्या कितनी मानेंगे? 1x। कितना होगा? 1x, क्योंकि 1 गुना ऐसा होता है ना 1x। और बेलन की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 3x। अनुपात जब भी आता है साथ में x मान लो या r मान लो, भले ऊंचाई 1r है और त्रिज्या 1r हो जाएगी और ऊंचाई 3r हो जाएगी। आपकी इच्छा पर है कौन सा क्या मानोगे वो आप मान लो। तो माना कि बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? 1x, और बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 3x, और बेलन का आयतन, आपको बेलन का आयतन दिया हुआ है 3234 घन सेमी, ये दिया हुआ है, ये दिया। ये बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन के आयतन के द्वारा हम x का मान ज्ञात करेंगे। जो x का मान आएगा वो क्या होगी? त्रिज्या होगी, और 3x का मान आएगा वो क्या होगी? ऊंचाई बन जाती है। तो ये बेलन का आयतन जो दिया हुआ है वो 3234 घन सेमी दिया हुआ है, और बेलन की त्रिज्या हमारे पास 1x है और ऊंचाई हमारे पास 3x है। तो आपके पास में बेलन का आयतन है, तो बेलन के आयतन के द्वारा हम x का मान ज्ञात करेंगे। लिख लो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर का चिन्ह। अब बेलन का आयतन है क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अब हमारे पास आयतन कितना है? 3234। आप यहां लिखो 3234 बराबर का ये चिन्ह। अब पाई का मान लिखो 22/7 गुणा का ये चिन्ह। अब हमारे पास r कितना देखो? x है, तो आप यहां लिखो x गुणा का चिन्ह, x गुणा का चिन्ह, h कितना है? 3x, ये 3x। 22/7 गुणा x गुणा कितना हुआ? 3x। हल करो, 3234 बराबर का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह, इन तीनों को गुणा कर लो, कितना हुआ? 3x की क्यूब। कितना आ गया? 3x की क्यूब आ गया, क्योंकि x को और x की गुणा करो, x की क्यूब बन जाता है। अब x की क्यूब को बाहर निकाल दो, जैसे हमको r को बाहर निकालते हैं या x को बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालो। तो x की क्यूब जब बाहर निकलेगा, ये x की क्यूब बराबर का चिन्ह, तब ये संख्या बदल जाएगी। बदलो, 7 ऊपर जाएगा और 22 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, गुणा का ये चिन्ह। और ये भी बदल जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और 3 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह, और 3234, ये 34। अब इसको काटेंगे, काटो, 3 से काट दो, काटो 3 से, 3 एकम 3, भाग टूटेगा 0, 3 7 21 और 2 3 8 24। अब 22 से काट दो, 22 चौका 88, 22 चौका 88, और फिर ये कटेगा 9 बार। कितने कटेगा? 9 बार। कितनी बार कट गया? 49 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 49 बार। अब 49 से गुणा कर लो, तो x की 3 बराबर कितना हुआ? 343। कितना हुआ? 343। अब x की 3 का मान कितना आया? 343, यानी 49 को 7 की गुणा कर दो, 9 7 63, असल पाई 6 और 9 7 चौका 28 और 6 कितना हुआ? 34।
x की 3 का मान कितना आया 343 आ गया। अब x की 3 का मान 343 है, तो बताओ x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 343 का घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह बताइए, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है और क्यूब हटता है तो घनमूल का चिन्ह लगता है। तो x का मान कितना आएगा 7, x का मान कितना देगा 7 आ जाएगा। x का मान जो है वो 7 आ गया, x का मान कितना आ गया 7। अब बताओ बेलन की त्रिज्या, यहां लिखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 7, 7 गुणा 1, 7 गुणा 1 कितना हुआ 7 सेमी, ये 7 सेमी। और बेलन की ऊंचाई कितनी है 3x है, तो 3 गुणा 7 कितना हुआ 7 तिरी 21 सेमी बन गई। देख लो भली 7 अनुपात कितना है 21 है या नहीं है, 7 अनुपात 21, 7 से करता है 7 एकम 7, 7 तिरी 21, 1 अनुपात 3 बन गई यहाँ पर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेमी और बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 21 सेमी। अब आपको पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसे क्या पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहां लिखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। तो 2 गुणा 22/7 गुणा का चिन्ह। अब देखो r हमारे पास कितना है ये 7, 7 कोष्टक 21 प्लस क्या हुआ ये 7, हल कर दो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा कितना हुआ 28, 21 का कितना हुआ 28, 7 से 7 काट दो, 22 ने 2 गुणा कर लो, 44 को हम 28 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 असल पाई 3, 8 चौका 32 3 कितना हुआ 35, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 का 2, 8 5 13 और 11 और 1 12, कितना आएगा 1232 वर्ग सेमी, 32 वर्ग सेमी। लास्ट एक उदाहरण और रहा इसका, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है। एक रोलर जानते हो रोलर क्या होता है बेलन। जैसे ये किताब है, ये किताब को रोलर बनाओ तो ऐसे बनेगा ना, ये रोलर ऐसे बनेगा, चलता से। आपने ड्रम कभी देखा है, ड्रम के अंदर ड्रम को गुड़काते हैं तो ये एक बेलन का वक्र भाग बनता है। ये क्या बनता है, ये बेलन का वक्र भाग बनता है ये रोलर। जैसे आपने देखा सड़क को समतल करता है बेलन, चलता है तो चलता है। आप घर में ड्रम है सिलेंडर है घुमाते हैं तो ये क्या रहता है समतल भाग को समतल करेगा ये, तो ये एक रोलर होता है, तो इसको हम बेलन कहते हैं। तो एक रोलर की लंबाई यानी ऊंचाई 2 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। यानी वो 5 चक्कर लगाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 चक्कर लगाता है। 5 चक्कर लगाने में या 10 चक्कर लगाने में या 12 चक्कर लगाने में कितना मैदान को समतल करेगा। तो यहां देखिए रोलर की लंबाई, आप यहां लिखो रोलर की लंबाई जो रोलर की लंबाई होती है वो h होता है, बराबर यहां लिख दो आप ये 2 मीटर। ये रोलर का व्यास जो है वो 1.4 मीटर है, ये 1.4 मीटर, और त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर बन जाता है, 0.7 मीटर बन गई। क्योंकि व्यास 1.4 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 0.7 मीटर बन गया। अब रोलर की लंबाई, रोलर को लंबा करोगे तो लंबाई बन जाती है, खड़ा करो तो वो ऊंचाई बन जाती है। तो रोलर की लंबाई जो कितनी बन गई 2 मीटर, रोलर का व्यास कितना ये 1.4 मीटर है, त्रिज्या कितनी हो गई 0.7 मीटर है। तो रोलर जो होता है हमेशा समतल के ऊपर वक्र भाग के ऊपर चलता है। आप देखा होगा, आज घर जाकर देखना, ड्रम को घुमा के देखना, सिलेंडर को घुमा के देखना, कौन सा भाग जमीन के ऊपर चलता है। क्या साइड वाले चलते हैं, इधर वाला वृत्तीय भाग क्या, इधर वाला वृत्तीय भाग क्या वो जमीन के ऊपर चलता है, नहीं चलता है, केवल वो समतल भाग। देखो ये पेन चलाते हैं हम, देखो तो कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है। तो ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग वो कोई काम में नहीं आ रहा है, ये वृत्तीय भाग इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए वो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप यहां लिखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है 2 पाई r h होता है, ये
2 पाई आर एच होता है। बराबर का चिन्ह लिख दो, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7/10 गुणा कितना हुआ ये 2। बताओ ये 10 कहां से आया, पॉइंट को हटा दिया, 0.7 है ये, 0.7 हटा दो कितना देगा 10। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 गुणा कितना हुआ 2, काट दो। 7 देखो 7 से ये 7 काट दो, 2 से काटो कितना आएगा 5, कितना हुआ 22 दोनों कितना हुआ 44 बटा कितना हुआ 5, कितना हुआ 8.8 वर्ग मीटर। ये एक चक्कर लगाने में 8.8 मीटर वर्ग मीटर जो है समतल करता है। अब वो कह रहे हैं 5 चक्कर लगाने में कितना समतल करेगा, तो आप यहां लिख दो 5 चक्कर लगाने में समतल करेगा 8.8 गुणा कितना हुआ 5, गुणा करो 8 पंजे 40 का 0 सफाई 4, 8 पंजे 40 का कितना हुआ 44 वर्ग मीटर करेगा। ये 5 चक्कर लगाने में इतना समतल करेगा। तो देखो रोलर की लंबाई 2 मीटर दी हुई है, रोलर का व्यास 1.4 मीटर दिया हुआ है, रोलर की त्रिज्या 0.7 मीटर बन गई। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आपको याद रखना जरूरी, दिमाग में बैठाइए कि रोलर जो होता है हमेशा वक्र भाग के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल जो है कभी नहीं, क्योंकि वृत्तीय भाग और इधर वाला वृत्तीय भाग ये दोनों समतल के ऊपर जमीन के ऊपर काम नहीं करते हैं, केवल वो मैदान को केवल वक्र पृष्ठ पार्श्व जो पृष्ठ है वही भाग मैदान के ऊपर चलता है, सड़क के ऊपर। तो इसीलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है 2 पाई आर एच है। ये एक मैदान का क्षेत्रफल, एक भाग को ये समतल करता है। 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 गुणा 2 काटो कितना हुआ 44/5 यानी 8.8 वर्ग मीटर। ये एक मैदान को समतल करने का क्षेत्रफल है। रोलर जो है एक बार चलेगा तो 8.8 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल को समतल करेगा। अब आपको पूछा कि बताओ कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना समतल करेगा, तो 5 चक्कर लगाने में मैदान को समतल करेगा 8.8 गुणा कितना हुआ 5, कितना हुआ 44 वर्ग मीटर। या यदि 10 पूछते हैं तो 10 से गुणा कर दो, 12 पूछते हैं तो 12 से गुणा, जितने भी चक्कर पूछते हैं उसको आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो। तो ये आपके 1 से लेकर के 6 तक उदाहरण थे। ये 6 उदाहरण आपको रफ कॉपी में कल आपको करके लाना है। धन्यवाद।